हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आज हम बात करने वाले हैं शुक्राणु जनन। किसके बारे में? शुक्राणु जनन। कि शुक्राणु जनन क्या होते हैं, इनमें कौन सी अवस्था पाई जाती है। जैसे आप किसी चीज़ का जब जन्म होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? भ्रूण बनता है, उसके बाद फेटस बनता है, देन उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का जन्म होता है और ढेर सारी क्रियाएं होती हैं। तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहली बात तो शुक्राणु जनन कहने का मतलब क्या है कि शुक्राणु का जनन का स्पर्मोसाइट्स कैसे बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं शुक्राणु जनन। अब इसमें देखो 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ अवस्था कहाँ से होती है? तो प्रारंभ होती है आपके मल्टीप्लिकेशन फेज से। किससे होती है? मल्टीप्लिकेशन फेज से। और ये क्रिया होती कहाँ है? तो ये क्रिया होती है हमारे वृषण में, टेस्टिस में। कहाँ होती है? टेस्टिस में। कहाँ होती है? टेस्टिस में। और स्पर्म आप लोग जानते हो कि स्पर्म जो होता है वो मेल में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, गुडन फेज में क्या होता है, जो टेस्टिस में क्या कहते हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल, इसी से ही शुरुआत होती है। यानी आप लोग कह सकते हो ये शुरू की इकाई है, ये एक यूनिट है स्पर्म बनाने के लिए। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होती है? अपनी कॉपी तैयार करती है। ये कैसी सेल है? तो ये डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित। द्विगुणित कहने का मतलब 2n। क्या है? 2n। अब ये अपनी कॉपी तैयार करेगी, यानी यहाँ भी 2n हो जाएगा, यहाँ भी 2n हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये भी 2n। क्या हो रहा है इसमें? समसूत्री विभाजन हो रहा है। लेकिन ये कोशिका कौन सी है? द्विगुणित है। कौन सी है? द्विगुणित। ठीक है। अब देखिए, ये तो पहली अवस्था थी। पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ से शुरुआत होती। तो देखिए, हमने पहली अवस्था में क्या जाना कि एक स्पर्मेटोगोनिया थी जो अपने आप को विभाजित कर रही थी। क्या कर रही थी? विभाजित कर रही थी। कैसा विभाजन हो रहा था? समसूत्री विभाजन हो रहा था। यानी कहने का मतलब क्या था कि इसका जो क्रोमोसोम था वो सब में सेम था, यानी 46 46 46। देन अब जो दूसरी अवस्था है वो क्या है? ग्रोथ की अवस्था। तो ये कुछ क्या करेगी? सर्टोली सेल से क्या करेगी? पोषण प्राप्त करेगी। अब पोषण इसको देता कौन है? सर्टोली सेल। कौन देता है? सर्टोली सेल। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। क्या हो गई? थोड़ी सी बड़ी हो गई साइज में। अब ये कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसका नाम भी चेंज हो गया। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। ये आपकी जो बड़ी वाली कोशिका है इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। अब इसमें क्या होगा? ग्रोथ वाले फेज में ये क्या होगा? ये अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब क्या? इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? बट जाएगा। यानी इसमें 46 था तो इसमें चला आएगा 23 एंड 23। इसको हम कहेंगे सेकेंड स्पर्मोसाइट्स। क्या कहेंगे? सेकेंड स्पर्मोसाइट्स। सेकेंड स्पर्मोसाइट्स, सीफोसाइट्स, सेकेंड स्पर्मोसाइट्स। यहाँ तक समझ में आया? स्पर्मेटोगोनिया थी, जब वो कॉपी करना शुरू की, कॉपी करने के बाद वो सर्टोली सेल से कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त की। न्यूट्रिशन प्राप्त करने के बाद वो कोशिका क्या हो गई? थोड़ी बड़ी हो गई। और जो हम पहले कहते थे इसको स्पर्मेटोगोनिया, अब ये हो गई प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स से क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मोसाइट्स। और जो दूसरा फेज होता है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो, हम द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन समझते हैं। तो देखिए, जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है?
प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। सिर्फ क्या बढ़ती है, कोशिका बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कोशिका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे यन आ जाएगा और यहाँ पे यन आ जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था, इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मोटिड्स। इसमें से जो कोशिका बन के निकलेगी ये हमारा स्पर्मोटिड्स है। क्या है, टिड्स क्या है, स्पर्मोटिड्स, यानी स्पर्म आपका बन के तैयार हो गया। तो कहते हैं लास्ट फेज में कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म। कितने बने, 4, 1 2 3 4। और इसके ऊपर जाएंगे तो फिर ये 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनका अर्धसूत्री विभाजन, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, देन उसके बाद सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो स्पर्मोटिड्स बन के तैयार हो गए। शुरुआत हमने कहाँ से की थी, शुरुआत हमने की थी स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोसेल से हमने शुरुआत की थी। हमको मिला क्या, स्पर्मोटिड यानी स्पर्म मिल गया। क्या मिल गया, स्पर्म। और ये सारी क्रियाएँ कहाँ होगी, टेस्टिस में होगी। टेस्टिस में शुक्र नलिकाएँ होती है, वहाँ पर क्या होती है, ये क्रिया होती है। तो आशा करते हैं आप सबको ये वाला टर्म समझ में आ गया होगा। यानी फर्स्ट हमने शुरुआत कहाँ से की, स्पर्मेटोगोनिया से। हमको मिला क्या स्पर्मोटिड्स कितनी प्रवस्थाएं हैं, 3 प्रवस्थाएं हैं। पहली प्रवस्था पहले फेज़ में होता है गुणन, यानी अपने आप को कॉपी बना लेती है। द्विगुणित कोशिकाएं क्या होती है, अपने आप को कॉपी बना के कॉपी तैयार करती है। उसके बाद उसी में से एक कोशिका का क्या होगा, अच्छे से पोषण होगा और सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करने के पश्चात वो बड़ी हो जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स क्या होते हैं, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्रोमोसोम आधे आधे में बट जाएंगे। अब आधा क्रोमोसोम इधर आ गया, आधा क्रोमोसोम इधर आ गया। अब सोचो कि 2 क्रोमोसोम हो गए, 23। अब जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है कि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमों की संख्या सेम रहेगी, सिर्फ आपकी कोशिका नहीं बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कोशिका क्या होती है, नहीं बन जाती है। तो आप लास्ट में देखोगे तो यही 4 कोशिका बन के तैयार होगी, जो स्पर्मोटिड्स या स्पर्मोमेटोजोआ, स्पर्म, इन नामों से जानी जाती है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। और जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करूँगा कि किस हार्मोन्स को हम हाइपोथैलिकल हार्मोन्स कहते हैं, एंड वो हमारे शरीर में क्या वर्क करता है, क्या उसके रिलीजिंग से कुछ हमें प्रभाव मिलता है या प्रभाव पड़ता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप जानते होंगे तो, नहीं तो इस जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरा इसी पे है। और मैंने जो इससे प्रीवियस वाले शॉर्ट में बताया था कि एक्स के बारे में क्या आप जानते हो, तो ज़रूर हम एक्स के बारे में जानते हैं। और एक्स को देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम हैकर था। क्या नाम था, हैकर था, जिन्होंने एक्स क्रोमोसोम की शुरुआत की। थैंक यू।